और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे सुबह के खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ में। जी हां, और आज सकारात्मक खबर मैं बीजेपी के लिए लेकर आई हूं। भले ही बीजेपी के लिए इस बार मुश्किलें आसान नहीं है, लोकसभा 2019 उसके लिए आसान ना हो। मोदी सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ लाख जो है बातें सामने आ रही हैं, उनके खिलाफ लाख बगावती सुर सामने आ रहे हो, विरोधी जमकर हल्ला बोल रहे हो, पीएम मोदी पर बहुत आघात कर रहे हो, लेकिन पीएम मोदी की ये एक अकलमंदी कहूंगी मैं, और एक ये कहीं ना कहीं सकारात्मक उनका रवैया कहूंगी कि वो सिर्फ और सिर्फ वो करना चाह रहे हैं जो कि वो चाह रहे हैं, यानी कि वो एक बात को सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्योंकि पार्टी के अंदर भी खेमेबाजी कम नहीं हो रही है, विरोधी तो लगातार मुखर हो रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की ये बहुत अच्छी बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर उन्होंने फोकस बनाकर रखा है। उनका लक्ष्य है कि इस बार उन्हें फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनना है, और इसीलिए शायद वो उस तरह से दांव खेल रहे हैं जो कि उन्होंने 2014 में खेला था। हालांकि बहुत से राजनीतिक पंडित, सियासी पंडित लगातार कह रहे हैं कि अब मोदी लहर नहीं रही, अब पीएम मोदी के नाम की हवा नहीं रही, लेकिन फिर भी पीएम मोदी से बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं है। वो इस नकारात्मकता में छुपी सकारात्मकता को ढूंढ रहे हैं और फिर से जनता को लुभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी का एक कथन था जो कि मुझे याद आ रहा है। पीएम मोदी ने सत्ता संभालते ही कहा था कि 4 साल में जनता के लिए काम करूंगा, लेकिन आखिरी साल में राजनीति करूंगा। और अब आखिरी साल आ गया है, देख रहे हैं कि 2019 का आगाज तो हो ही गया है। कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही महीनों, चंद महीनों के अंदर ही मार्च से पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। तो सोचिए अब पीएम मोदी असल राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल तो उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन अब राजनीति करने का वक्त आ गया। और शायद अब विरोधियों को काम नजर नहीं आया पीएम मोदी का, लेकिन उनकी राजनीति जरूर नजर आ रही, क्योंकि वो भी राजनीति में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रबल हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो भी पीएम मोदी में राजनीति ही ढूंढेंगे। कुल मिलाकर जो उन्होंने सवर्णों के आरक्षण को लेकर बात कही है, 10% का आरक्षण दिया है, और दलितों को भी उन्होंने कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश की। तो बहुत सी चीजें, हर चीज को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी, और पूरी मोदी सरकार, उनके मंत्री भी उनका बखूबी साथ दे रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी पूरी तरह से आश्वस्त, उनके बारे में अफवाहें कई आ रही, खुलकर बातें सामने आ रही कि पीएम मोदी बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, पीएम मोदी डर गए हैं, ऐसा है वैसे बहुत सी बातें सामने आ रही। लेकिन पीएम मोदी की सकारात्मकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कदम से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य और अपने टारगेट पर फोकस कर रहे हैं और जनता को जनार्दन मान रहे हैं। और साफ सीधी बात है कि नोटबंदी पर लाख घेरा गया पीएम मोदी को, लाख घेरा गया पीएम मोदी को कि भाई उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने के लिए भी मादा होना चाहिए, और वो मादा दिखा पीएम मोदी में। नहीं तो 60 साल वो शासन तो कांग्रेस भी कर चुकी है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया, बहुत किया कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस ने उतना बनाया भी। और फिर ऐसे में अगर बीजेपी ने शासन किया तो क्या बुरा किया। अगर बीजेपी शासन अगर दोबारा करना चाहती है, अगर हम 60 साल कांग्रेस को दे सकते हैं, तो फिर हम पीएम मोदी को क्यों नहीं दे सकते हैं। ये मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, एक नकारात्मकता में एक सकारात्मकता ढूंढ रही हूँ कि जब आप कांग्रेस को मौका दे सकते हैं 60 साल, तो 10 साल आप पीएम मोदी को क्यों नहीं दे सकते हैं। एक बार उन्हें भी आजमा कर देखिए। कम से कम जब तक आप खाना बनाएंगे नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा खाना बनता कैसे है। जब तक आप मसाले डालेंगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मसाले का अनुपात होता कैसे है। तो वही ठीक मैं राजनीति के लिए कहूँगी, जब तक आप पीएम मोदी को मौका देंगे नहीं, काम करने के लिए उन्हें अवसर देंगे नहीं, उनकी बातों को अगर सुनेंगे नहीं, उनके फैसलों पर गौर फरमाएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आप नहीं समझ पाएंगे आखिर पीएम मोदी किस तरह से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए उनकी अचीवमेंट देखिए, योग दिवस से लेकर इंटरनेशनल उनके विदेशी दौरों पे लाख सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन देखिए आज विदेशों में भारत एक मादा रखता है। आज विदेशों में एक भारत की अपनी ताकत है, हिंदुस्तान की एक ताकत है। हालांकि पीएम मोदी की एक कमी है कि वो वहाँ पर जाकर भी विरोधियों को कोसते हैं, और वो काम राहुल गांधी भी करते हैं। अगर पीएम मोदी करते हैं तो राहुल गांधी भी उसमें कम नहीं है, दोनों ही कहीं ना कहीं समकक्ष खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये एक खूबी है हिंदुस्तान की, जो अब वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान जो है और ज़्यादा प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रहा है। हालांकि उन्होंने बहुत सी बातें कही थी जो कि कहीं ना कहीं बातें सामने नहीं आई, लेकिन अगर नकारात्मकता में सकारात्मकता ढूंढी जाए तो ऐसे में कुल मिलाकर जो है सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर उनकी नोटबंदी के फैसले को लेकर देखा जाए तो निस्संदेह उन्होंने बहुत अहम जो बड़े फैसले लिए, जिसके लिए दिलेरी चाहिए होती है, और वो दिलेरी करके दिखाई है पीएम मोदी ने। और ऐसे में अगर मैं उत्तर प्रदेश को लेकर बात करूँ, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस वक्त जो है राजनीति जो है चरम पर चल रही है, 80 लोकसभा सीटें हो, ऐसे में आपने हमेशा इतिहास देखा होगा कि जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं उसमें से अधिकतर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आए हैं। गुजरात के हैं पीएम मोदी, लेकिन उन्हें बनारस से चुनाव लड़ना पड़ा, जीते भी वो, और वो सीधे पहुंचे प्रधानमंत्री के ताज पर, प्रधानमंत्री के पद पर। तो ऐसे में हो सकता है कि प्रधानमंत्री के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हों वो बनारस से ही चुनाव लड़े। और कौन कहता है कि विकास नहीं हुआ, विकास होने में समय लगता। 60 साल तो अपने कांग्रेस को दिए थे तब विकास हुआ, तो ऐसे में अगर 10 साल कांग्रेस अगर बीजेपी को दे देंगे तो क्यों नहीं विकास होगा।
दरअसल हमारी एक मानसिकता बन जाती है कि हम नकारात्मक ढूंढते हैं। जाहिर सी बात है, सत्ता में बीजेपी है, सवाल उससे ही पूछना बनता है, ये बात भी अपने आप में बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ नकारात्मकता क्यों, सकारात्मकता भी तो हो सकती है कि पीएम मोदी ने बहुत कुछ किया भी तो है, ये नहीं देख रहे हैं। बहुत सी बातें भी उन्होंने, बहुत सी योजनाएं लाई हैं, बहुत सी उन्होंने महिलाओं के लिए भी काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है। ऐसे में ये सिर्फ सोचना कि वो उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो तानाशाह हैं, ये शायद कहीं ना कहीं खुद को गफलत में रखना है। वैसे में कुल मिलाकर मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रही हूँ, तो भले ही पीएम मोदी के लिए लाख जो हैं सुर पनप रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उत्तर प्रदेश की आवाम जो है वो पीएम मोदी के लिए ही बनी हुई है। और ऐसा नहीं कि उनकी अन्य पार्टियों में श्रद्धा नहीं है, लेकिन अभी भी वोट बैंक जो पीएम मोदी का एक खिसका होगा, बीजेपी का खिसका होगा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन शायद एग्जिट पोल के मुताबिक भी कहूँ और वैसे भी कहूँ, कहीं ना कहीं जो हमारे रिपोर्टर्स फैले हुए हैं, जो हमारे पास न्यूज़ आती है, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके मुताबिक इस साल भी बीजेपी की सरकार आएगी और प्रधानमंत्री दोबारा फिर से देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी कि पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री पद पर काबिज हो सकते हैं। तो ऐसे में सकारात्मकता यही है कि उनके कामों का, उनके काम, उनकी योजनाओं का उन्हें इस साल फायदा मिल सकता है लोकसभा चुनाव में, और शायद वो दोबारा प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी। तो दर्शकों, आज सकारात्मक खबर में बस इतना ही होगी। आपसे फिर मुलाकात एक ऐसी नकारात्मक खबर के साथ जिसमें छुपी होगी कहीं ना कहीं सकारात्मकता। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।